Good morning, student. Here we are learning chapter number 13, surface area and the volume, and it is part number 5. Now, in previous lecture, we have discussed about the surface area of given shapes. Now, in this lecture, we are going to solve or we are going to discuss the volume of the given shape. In this lecture, we are going to solve the volume of cuboid and cube. And then after we solve exercise number 13.5. Now let me find the volume of cuboid and cube. Volume of cuboid. As we know that if we put one rectangle, we know that the area of one rectangle is क्या होता है rectangle L into B. The rectangular any sheet होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है तो क्या L into B मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. नाउ क्या करते हैं कि ये जो एच शीट है उसका एरिया जितना कवर होता है उस पर दूसरी शीट रखते हैं, तीसरी शीट रखते हैं, चौथी शीट रखते हैं. एच हाइट की इतनी कितनी शीट रख सकते हैं तो एच हाइट की हम इसे कुछ ऐसी शीट रख दें तो इस तरह का हमें एक शेप मिलेगा जिसका लेंथ एल है, जिसका ब्रेथ बी है और जिसका हाइट एच है. तो उस हिसाब से अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो यहाँ पे किस तरह से मिलेगा तो L इंटू बी, इसका जो एरिया है वो हमें पता है L इंटू बी. तो ऐसे कितनी शीट है तो कि H हाइट की, तो उसका वॉल्यूम किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं तो कि इस तरह का हमें एक वॉल्यूम मिलेगा जिसका वॉल्यूम किस तरह तो एरिया ऑफ द प्लेन रीजियन ऑक्यूपाइड द ईच रेक्टेंगल इंटू H विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ द शेप ऑक्यूपाइड बाय द क्यूबॉइड. देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड एक ईंट होती है तो ईंट का वॉल्यूम कितना होता है, कैपेसिटी दैट इट कंटेन्स द सैंड. सो वी गेट ए एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, जो ए शेप है क्यूबॉइड उसका वॉल्यूम कितना होगा तो एरिया ऑफ द शीट द रेक्टेंगुलर शीट एंड इनटू एच. तो इस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट that is length into breadth into height LBH. The multiplication of length and breadth and height is equal to the volume of cuboid. इसी तरह से क्यूब की बात करें तो क्यूब का वॉल्यूम कब कैसे हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे हम पता है कि क्यूब का लेंथ हाइट एंड ब्रेथ है वो एक जैसा है तो उसका जो है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू एज इंटू दैट इज ए क्यूब, एज क्यूब. नाउ लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल दैट कैन बी अंडरस्टैंड. यहाँ पे हम सभी शेप है उसका वॉल्यूम क्यों फाइंड करते हैं तो सो इफ वी वांट टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस शेप दैट हाउ मच और जो है उसमें कोई भी चीज़ रखी जाए तो उसकी कैपेसिटी किस तरह की हो सकती है तो हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं. Example number 11, a wall of length 10 meter was built across an open ground. The height of the wall is 4 meter, जो उसकी लेंथ वॉल की 4 मीटर है, एंड द थिकनेस ऑफ वॉल इज 24 सेंटीमीटर. तो जो वॉल है उसकी हाइट ब्रेथ और उसकी थिकनेस मीन्स उसका जो ब्रेथ है वो दी गई है. If this wall is to be built up with bricks whose dimension are 24 cm that is length, 12 cm that is breadth and 8 cm that is height, how many bricks would be required. हमें पता है कि जो ब्रिक्स का वॉल्यूम है जितनी भी ब्रिक्स हम इसमें यूज़ करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स द वॉल्यूम इनटू द नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉल. हमें पता है कि ईंट को रखने के बाद जो एक वॉल बनेगी तो वॉल का वॉल्यूम और नंबर ऑफ ईंट का वॉल्यूम दोनों कैसे होंगे एक जैसा है. तो हम क्या करेंगे कि वॉल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसको जो यहाँ पे एक ब्रिक्स है ईंट का वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ वॉल्यूम हमें मिल जाएगा. सिंस द वॉल विथ ऑल इट्स ब्रिक्स मेक्स अप द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट, we need to find the volume of the wall which is nothing but a cuboid. As you know that here length that is 10 meter that is हम उसको यहाँ पे जो ब्रिक्स है उसका जो उसका डायमेंशन है वो
सेंटीमीटर में दिए गए, तो पहले जो वॉल का डायमेंशन है उसे हम किस में, तो के मीटर में से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे। तो के लेंथ है 10 मीटर, तो वे 1000 सेंटीमीटर, थिकनेस है वो 24 सेंटीमीटर है, हाइट है वो 4 मीटर, तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसके वॉल्यूम फाइंड करते हैं। Therefore, the volume of wall is equal to length into thickness into height, that is 1000 into 24 into 400 सेंटीमीटर क्यूब। अब ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करते हैं। नाउ ईच ब्रिक्स इज a cuboid, as we know that, with length 24 centimeter, breadth 12 centimeter and height is 8 centimeter. So the volume of each bricks is equal to length into breadth into height, that is 24 into 12 into 8 centimeter. Means कितनी अब ईंटें हैं वो जो वॉल में है, तो वॉल का जो वॉल्यूम है उससे उसको हम जो ब्रिक्स है उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें मिल जाएगी। सो द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। यहाँ पे जो बड़ा वाला क्यूबॉइड है उसे छोटे वाले क्यूबॉइड से उसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ छोटे वाले क्यूबॉइड हमें मिल जाएगी। तो 1000, तो उसका आंसर क्या आएगा 4166.6। राउंड अप कर दे तो कितना आएगा, क्योंकि 4167 ब्रिक्स है वो एक वॉल बनाने में होता है। तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ ईट्स, अगर हमें वॉल का वॉल्यूम पता है तो उस हिसाब से हमें कितनी उसमें ईंटें चाहिए वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक कंटेनर है तो उसमें अगर हमें कोई चीज़ भरनी हो, उसमें किसी हमें बॉक्स रखने हैं, तो अगर कंटेनर का हमें वॉल्यूम पता होगा तो हम उसमें जो छोटे छोटे बॉक्स रखेंगे तो उसका बॉक्स का वॉल्यूम पता होगा, तो कंटेनर में कितने ऐसे बॉक्स आ सकते हैं वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, अ चाइल्ड प्लेइंग विथ बिल्डिंग ब्लॉक विच आर ऑफ द शेप ऑफ क्यूब्स, वो क्यूब्स वाले शेप है, हैज बिल्ट अ स्ट्रक्चर एज शोवन इन फिगर 13.25। इस तरह का एक बिल्डिंग बनाता है। इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द चाइल्ड। अब कितने हम द नंबर ऑफ ब्लॉक्स यहाँ पे लिखे गए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने ब्लॉक्स है यहाँ पे 15 क्यूब है। तो 15 क्यूब से उसने ये जो वॉल है वो बनाई है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस सभी का क्यूब का एज कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो उसका एक क्यूब से हम उसके एक क्यूब का जो है वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, उसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो उसका वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज एज इंटू एज इंटू एज, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 27 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स इन स्ट्रक्चर, दैट इज 15। Therefore, the volume of structure, that is multiplication of number of cubes into volume of cube, that is 27 into 15, that is 405 centimeter cube is the total volume of given building. Now let me solve exercise number 13.5. एग्जाम्पल पहले 13.5 उसमें सॉल्व करने से पहले हम एक बात याद रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स होता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1000 लीटर्स होता है। अगर हम 1/1 की एक मोटी पानी की टैंक हो तो उसमें कितना, तो के 1000 लीटर उसमें पानी आ सकता है, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1000 मिलीमीटर्स उसका होता है। इस हिसाब से 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 किलो लीटर, वो भी कह सकते हैं। तो ये जो है तीनों के तीनों चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि जब जो यूनिट्स है उसे कन्वर्ट करने के लिए हम ये फाइंड करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड्स। तो क्या करना है, कुछ नहीं, क्यूबॉइडिकल जो वाटर टैंक है उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसका जो वॉल्यूम हमें मीटर में मिलेगा उस मीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे इजीली। सॉल्यूशन,
Here L is equal to 6 meter, B is equal to 5 meter and H is equal to 4.5 meter. Volume of the tank LBH, that is 6 into 5 into 4.5 meter cube, that is 135 meter cube. अब 135 मीटर क्यूब है, उसे हम लीटर में कन्वर्ट के लिए 1000 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 1,35,000 लीटर्स. Hence the tank can hold 1,35,000 liters of water. Example number 3. A cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be to hold 380 cubic meters of a liquid? मीन्स यहाँ पे जो हमें उसका वॉल्यूम दिया गया है, 2 पैरामीटर दिया गया है, तो एक पैरामीटर फाइंड करना है. कुछ नहीं, सॉल्यूशन में हमें रख देंगे. तो कि हियर उसका लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई, हाइट नहीं दी गई, लेकिन हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू LBH. तो वॉल्यूम दिया गया है कितना, 380 इज इक्वल टू 10 इंटू 8 इंटू H. H को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 380 बाई 10 इंटू 8, तो उसका आंसर आ जाएगा 4.75. हेंस द टैंक मस्ट बी मेड 4.75 मीटर हाई. दैट इज द आंसर विच इज रिक्वायर्ड. Example number 5. The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liters of water. Means उसकी कैपेसिटी दी गई है. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 मीटर. मीन्स पहले इसको हम लीटर में से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम उसकी टैंक के वॉल्यूम के फॉर्मूला में सभी आंसर टर्म्स रख देंगे, तो आंसर उसका हम मिल जाएगा. हियर L इज इक्वल 2.5 मीटर, H इज इक्वल 10 मीटर एंड B हमें फाइंड करना है. कैपेसिटी ऑफ टैंक यहाँ पे 50,000 लीटर्स है, तो उसे हमें पहले किस में, तो कि मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से उसे डिवाइड करेंगे, तो 50 मीटर क्यूब मीन्स द वॉल्यूम हमें मिल गया किसका, ये टैंक का. तो ऑल्सो द कैपेसिटी ऑफ टैंक इज इक्वल टू LBH. Capacity means volume of tank is 50 is equal to 2.5 into B into 10. Then we, after making the subject as B, then we get 50 by 25, that is 2. Hence the breadth of the tank is 2 meter, which is the required answer. Example number 6. A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter length, 50 meter breadth and 6 meter height. For how many days will the water of this tank last? तो हमारे पास जो टैंक है, टैंक की जो हमें कैपेसिटी दी गई है, पहले हम क्या करेंगे, टैंक की कैपेसिटी फाइंड करेंगे. टैंक की कैपेसिटी फाइंड करेंगे मीन्स पहले हम मीटर क्यूब में उसका आंसर लेंगे और उसे हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे. फिर यहाँ पे उसका पॉपुलेशन है वो 4000 दिया गया है, और पर हेड का जो है उसका पानी का यूज़ कितना है, 150 लीटर से. तो 150 इंटू 400 करेंगे तो 4000 जो लोग हैं उसके एक दिन का हमें पानी का जो यूज़ है मिल जाएगा. तो टैंक का जो है वो वॉल्यूम मिल जाने के बाद उसे जो है लोगों का जो यूज़ है उसे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें उसका जो टैंक है उसमें कितने दिन तक पानी मिल सकता है वो हमें फाइंड हो जाएगा. सॉल्यूशन. हियर L इज इक्वल टू 20 मीटर, B इज इक्वल टू 15 मीटर एंड H इज इक्वल टू 6 मीटर. पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 400. Water consumed by one person in one day, that is 150 liters. So that water consumed by 400 person in one day, that is 400 into 150 liters. तो अब लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4000 इंटू 150 डिवाइड बाई 1000, दैट इज मीटर क्यूब इज इक्वल टू 600 मीटर क्यूब. मीन्स एक दिन में कितने पानी की उस गांव में एक दिन में कितना पानी यूज़ होता है, तो क्या 600 मीटर क्यूब. तो अब हम पहले टैंक की जो कैपेसिटी है वो फाइंड करते हैं.
Also the capacity of tank LBH that is 50 into 15 into 20 into 15 into 6 मीटर क्यूब. सो द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ डेज, हम क्या करेंगे, टैंक की जो कैपेसिटी है उसको जो यूज़ है वाटर यूज़ वन डे का, वो उससे हम डिवाइड करेंगे. वॉल्यूम ऑफ द टैंक वाटर यू कंज्यूम इन वन डे 23. हेंस द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर 3 days. कितने दिनों तक पानी चलेगा? 3 दिनों तक पानी ये चलेगा. A godown measures 4 meter that is length, 25 meter that is breadth and 50 meter that is height. Find the maximum number of wooden crates. Each measures 1.5 meter that is length, 1.25 meter that is breadth and 0.5 meter that is height. That can be stored in godown. अब हमारे पास एक गोडाउन है, उसका वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है. उसमें ऐसे बॉक्सेस रखने हैं, वुडन क्रेट्स हमें रखने हैं. कितने वुडन क्रेट्स हमें उसमें रख सकते हैं, तो हमें पहले दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. फिर क्या करेंगे, तो कि गोडाउन का वॉल्यूम है उसको हम जो क्रेट्स है वुडन क्रेट्स है उससे हम उसका वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स मिल जाएगा. वॉल्यूम ऑफ गोडाउन दैट इज 40 इंटू 25 इंटू 10 मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट दैट इज 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5 मीटर क्यूब. अब क्या करते हैं कि वो गोडाउन के जो वॉल्यूम है उसको वुडन क्रेट से डिवाइड करते हैं. सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्रेट्स दैट इज वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट्स. देन वी गेट द नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स 10,666.67. हम राउंड अप कर देते हैं तो यहाँ पे 10,666 हमें उसका आंसर मिल जाएगा. तो इतने हैं क्रैक्स उसमें हम रख सकते हैं. A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface area. तो हमें पता है कि यहाँ पे जो एक सॉलिड क्यूब है, बड़ा वाला सॉलिड क्यूब ऐसा, जिसका एज है उसे हम कैपिटल ए कह देते हैं. वो लेंथ और हाइट सभी एक होगा, वो 12 सेंटीमीटर है. अब उसको किस में, तो के 8 ऐसे छोटे छोटे क्यूब में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं. तो उसका जो एज है वो फाइंड करना है. छोटे छोटे क्यूब में ऐसे कितने एज, तो अब ये जो बड़ा वाला क्यूब है और ऐसे 8 जो छोटे वाला क्यूब है उन दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, सेम होगा. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 8 इंटू ए क्यूब. तो हमारे पास ए क्यूब है, ए है, तो उसकी ए है जो छोटी वाली ए हाइट है, छोटे वाले जो क्यूब है उसके एज है वो हम फाइंड कर सकते हैं. तो लेट वी फाइंड दिस. Here A is equal to 12 centimeter. Volume of the cube is A cube, that is 12 cube centimeter cube, that is 1728 centimeter cube. Now volume of one smaller cube is equal to क्या, तो हम 28 डिवाइड बाई 8 करेंगे, that is 216 centimeter cube. Let side of the new cube, that is small cube, is B. be A. Then A cube is equal to 260. Then A is equal to square, taking cube root on both sides. Then we get A is equal to cube root of 216, and we know that the cube root of 216 that is 6. Hence the side of the new cube is 6 centimeter. Now we want to compare the side of both. Total surface area of bigger cube is 6a square, that is 6 into 12 square, that is centimeter, that is 6 into 12 into 10 centimeters square. Total surface area of one smaller cube, that is 6a square, 6 into 6 square centimeter square. surface area फाइंड करना है. surface area फाइंड करने के लिए हमें पता है ना क्या आंसर, उसका फॉर्मूला क्या है. तो सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे इस तरह से. तो दोनों का अगर सरफेस एरिया कंपेयर करें तो हमें इस तरह से उसका 4:1 हमें उसका
रेशियो मिलेगा। मीन्स जो एग्जाम्पल नंबर 9, अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर प्रति पर आवर, हाउ मच वाटर विल फ्लो इन टू द सी इन अ मिनट। जो यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे दिया गया है कि जो रिवर है उसकी हाइट और डीप कैसे वो 3 मीटर है। इस तरह की रिवर है, क्यूबॉइड रिवर है, उसकी हाइट है वो 3 मीटर है। उसकी वाइड, और जो वाइड कितनी है तो क्या 40 मीटर। मीन्स उसकी बी कितनी है, ब्रेथ 40 मीटर। तो उसकी लेंथ कि 1 मिनट में वो कितना फ्लो करता है, वो मीन्स उसकी लेंथ फाइंड करनी है एल। तो वो किस तरह से फाइंड करें, तो यहाँ पे एक बात दी गई कि वो एक 2 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 कलाक में 1 आवर में कितना, तो कि वो 2 किलोमीटर उसका फ्लो है वो चला जाता है। यहाँ पे जो पैरामीटर है वो मीटर्स में दिए गए हैं। तो पहले इसे किलोमीटर को मीटर में और इसको कलाक को यहाँ पे मिनट के हिसाब से हम कन्वर्ट कर दें तो हमें यहाँ पे 60 मिनट में 1 कलाक के हिसाब से 60 मिनट में कितना, तो के 2 किलोमीटर है तो 2000 मीटर है वो फ्लो करता है। तो हमें तो कितना x मिनट में फाइंड करना है। तो 1 मिनट में कितना करेगा, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो क्या 2000 डिवाइड बाय 60 मीटर। तो 1 मिनट में कितना 2000 बाय 60 मीटर है वो फ्लो करेगा। तो हमें 1 मिनट में उसका जो वॉल्यूम है फाइंड करना है। तो यहाँ पे उसकी लेंथ मिल गई, हमें लेंथ, जो लेंथ है ना, लेंथ मिल गई। तो हमारे पास ब्रेथ और हाइट भी है, तो हम फाइंड कर सकते हैं उसका वॉल्यूम। सॉल्यूशन, हियर b इज इक्वल टू 40 मीटर, h इज इक्वल टू 3 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, दैट इज 200 मीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द रिवर इन 1 आवर, 1 कलाक में कितना फ्लो हो सकता है। एल बी एच यहाँ पे 200 उसका कलाक के हिसाब से दिया गया, तो हम कलाक में कितना फ्लो करेगा, तो एल बी एच 2000 इंटू 40 इंटू 3 मीटर। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर इन 1 मिनट। तो 1 मिनट के लिए हमें क्या करेंगे, कलाक में से मिनट में जाने के लिए हम 60 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट एट द लास्ट वी गेट आंसर 4000 मीटर क्यूब। तो वो 1 मिनट में कितना फ्लो हो जाएगा, 4000 मीटर क्यूब। Hence we can solve such type of example from the exercise number 13.5. There are given 2 example. Example number 1 and 4 are similar to example that we have solved here. And if you can find any doubt, then you can discuss with us, and after then we can solve it.